सगे भाई की बेईमानी कर करके दौलत इकट्ठी कर रहे हो अपने बच्चों के लिए, अपने लड़कों के लिए। रिश्ता, ये रिश्ता कब तक रहता दुनिया में, बताया कवि ने, जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ता है, तब तलक ये रिश्ता है। सांस जिस घड़ी छूटी, सांस जिस घड़ी छूटी ये रिश्ता टूट जाएगा। सांस जिस घड़ी छूटी ये रिश्ता टूट जाएगा। तूने जो कमाया वो दूसरा ही खाएगा, तूने जो कमाया वो दूसरा ही खाएगा। ला 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 ला। और सेठानी रहे, एक बार एक सेठ और सेठानी रहे। सेठ सेठानी इतने ज्यादा लोभी, इतने ज्यादा लोभी, हद से ज्यादा लोभी। कभी अपनी पूरी जिंदगी में घर में कभी सत्यनारायण की भी कथा नहीं करवाई, कहीं घी ना खत्म हो जाए इसलिए कभी दीपक नहीं जलाया, पैसे और माचिस ना खत्म हो जाए इसलिए कभी अगरबत्ती नहीं लगाई घर में, यानी बहुत ज्यादा लोभी। एक बार ऐसा हुआ कि सेठ जी के एक ही लड़का था, तो लड़के का विवाह किया, लड़के का विवाह किया तो उसमें से धन दौलत तो मिली है, लेकिन उनके घर में जो बहू आई वो बहुत ज्यादा सत्कर्मी निकली है। अब तो उस बहू ने जैसे ही 4-6 दिन रुकी, फिर अपनी माँ से कहा कि मैया देखो, हम महीना में यानी प्रति महीने हर महीने 5-7 कन्याएं खिलाएंगे अपने घर में। इसमें ये कहा कि हर महीना 5 कन्याएं खिलाएंगे, खाना खिलाएंगे घर में। जैसे ही ये बात अपनी सास से कही तो सेठानी ने, जिसमें ये सुना कि हमारी बहू तो बर्बाद कर देगी, हर महीने 5 कन्याओं को भोजन करवाएगी। अब लोभी ठहरी सेठानी जी। अब जिसमें लोभी ठहरी विचार किया है कि 5 कन्याओं को भोजन करवाएगी, इसका मतलब है कि साल में 60 लोग हमारे घर में फ्री का खाना खा के चले जाएंगे। सेठानी ने इतना लंबा दिमाग लगाया और सेठानी बीमार पड़ गई। इसी चिंता में बीमार पड़ गई कि महीने में 5 लोग खाना खाएंगे तो 12-5 60 साल भर में 60 लोगों का खाना मेरे घर से व्यर्थ में चला जाएगा। सेठानी ये सोच के परेशान। तो सेठ जी ने देखा कि सेठानी अभी तक तो सही थी, लेकिन अब अचानक बीमार कैसे पड़ गई। इसमें ये सोचा है तो एक दिन सेठ जी पूछने लगे, बोले कहो सेठानी अचानक बीमार कैसे हो गई। तो सेठानी बोली, स्वामी अगर ये बात हमने तुम्हें बता दी हम बीमार कैसे पड़े तो हम तो सही हो जाएंगे, लेकिन तुम बीमार हो जाओगे। तो सेठ जी बोले नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम हमें बताओ आखिर बात क्या है। तो उसी समय सेठानी ने बताया कि देखो अपने जो लड़का की बहू आई है ना, बोले हाँ, ये कह रही कि हर महीना ये 5 कन्याएं खिलाएगी। सेठ जी बोले क्या, हर महीने 5 कन्याएं? बोले हाँ, इसका मतलब साल भर में 60 कन्याएं खाएंगे हमारे घर में। बोले हाँ, तब तो हो गया काम। सेठ जी ने जैसे ही ये सुना सर पे हाथ रखा, बैठ गए, बैठे बैठे लेट गए, हल्का सा अटैक आया। अब तो सेठ जी फैले डरे पूरे आंगन में। सेठानी तो उठ के खड़ी हो गई, जल छिड़क रही है, मुंह में जल डाल रही है। सेठ जी को हिलाया डुलाया, थोड़ी देर में होश आया, लेकिन सेठ जी ने हाथ जोड़ लिए, कहने लगे अब हम बच नहीं सकते, अब नहीं बच सकते। क्यों? अरे साल भर में 60 लोग हमारे घर पे 60 कन्याएं खाना खाएंगी, इसका हिसाब किताब कितना बैठेगा। हमने एक पैसा जोड़ के इकट्ठा किया, लोग इतने ज्यादा थे। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि सेठानी सही होने लगी और सेठ जी ने जो है बिल्कुल चारपाई पकड़ ली। अब जब चारपाई पकड़ ली तो एक दिन बहू से रहा नहीं गया। बहू ने पूछ लिया अपनी सास से, बोली मैया एक बात बताओ, जब हम आए तो सबसे पहले आप बीमार पड़ी और अब आप सही हो गई तो पिताजी बीमार हैं, इसका मतलब क्या है? तो सास बोली बेटा इसका मतलब और के कारण केवल तू है। तो बहू बोली हम कैसे? कहा तूने जो कहा है कि हर महीने 5 कन्याएं खिलाएगी, तो पहले हमने ये बात सोची थी कि साल भर में 60 कन्याएं खाएंगी, ये सोच के हम बीमार हो गए।
अब जब हमने तेरे सफर को ये बात बताई तो हम तो सही हो गए, अब वो इसी बात को लेके बीमार है। बहू समझ गई कि बहुत ज्यादा लोभी घर के चक्कर में पड़ गए, बहुत लोभी। तो बहू ने कहा बोले कोई बात नहीं मैया, अगर ऐसी बात है तो हम कर भी क्या सकते हैं। एक दिन बहू बाजार गई, परीक्षित महाराज एक दिन सेठानी की बहू बाजार गई और वहां से एक सुई और धागा लेके आई। सेठ जी चिंता में इतने डूबे अंतिम सांसें गिर रहे थे सेठ जी। तो बहू सास वो सुई और धागा लेकर के आई। सफर के प्राण जिसमें अंत समय में बिल्कुल ऐसा लग रहा था ये मरने वाले हैं, तो बहू आई अपने सफर के पैर छुए और हाथ पे सेठ जी के वही सुई और धागा रख दिया। तो सेठ जी बोले क्यों बेटा ये कैसा क्या है। तो कहा पिताजी इस सुई और धागे को आप तो ऊपर जाने वाले हो ही, इसे अपने साथ में लिए जाना और जब हम वहां आए तो आप हमें दे देना ये सुई धागा। सेठ जी बोले पागल हो गई क्या, अरे अपने साथ में हम ये सुई धागा कैसे ले जा सकते। तो बहू बोली पिताजी जब साथ में तुम्हें केवल सुई और धागा नहीं ले जा सकते हो तो इस दौलत को जो रखाए बैठे हो, जैसे सर्प अपनी घुमाव मार के सर पर लगा के बैठता है घुमाव, वैसे ही आप जो ये बैठे हो दौलत को रखाए, जब आप एक सुई धागा नहीं ले